आत्मा की शांति की दुआ जरूर कीजिएगा। दुखद खबर इस समय जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए कठुआ के शिवनगर की ये बात जिसने भी सुनी उनकी आंखें नम हो गई। एक ही परिवार के 6 सदस्यों की जान चली गई और उनमें से एक बरखा रैना जिनकी आज रिंग सेरेमनी थी। परिवार के सदस्यों में रो रो के बुरा हाल है कि खुशियां जो है वो एकाएक गम में किस तरह से बदल गई। एक ही परिवार के 6 लोगों ने इस आगजनी में जो है अपनी जान गंवाई है। आप देख सकते हैं ये वो 6 लोग हैं जिन्होंने इस आगजनी में अपनी जान जो है वो गंवाई है। काफी दुखद रहा कि किस तरह से कठुआ के शिवनगर में ये हादसा जो है बना और उसके बाद 6 लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवाई है। आग लगना जो था वो मुख्य कारण था, मगर इसमें दुर्भाग्य ये भी रहा कि इनमें से एक बेटी जिसकी उम्र महज 25 वर्ष थी, आज उस बेटी की रिंग सेरेमनी थी। तो कहीं ना कहीं ये हादसा दिल दहलाने वाला है। आत्मा की शांति की दुआ जरूर करें। परिवार के बचे हुए सदस्य इस सदमे को भूल सकें, इसकी दुआ भी जरूर करें। आग की ऐसी घटना देर रात तब सामने आई जब 6 लोग एक कमरे में, और आपको बता दें पूरे 10 लोग उस घर में मौजूद थे और उनमें से 4 जो हैं वो अभी भी उपचार में हैं। दम घुटने के कारण परिवार के 6 लोगों की जान चली गई और ये हादसा इतना गंभीर था, इतना भयानक था कि घर के सदस्यों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। पड़ोसियों ने घर के दरवाजों को तोड़ अंदर घुसे और वहां पे एक रिटायर्ड सूबेदार, उन्होंने अपनी जान पर खेल परिवार के एक एक सदस्य को घर से बाहर निकाला। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आग जो थी वो कितनी भीषण थी। सर्दियों का समय आ चुका है। आप लोग जो हैं वो घर में ध्यानपूर्वक रहिए। कोई भी ऐसी चीज, ऐसा सामान घर में ना रखें जिससे आग लग सके। अब इस हादसे का कारण क्या है ये तो पुलिस की जांच में ही पता चलेगा कि किस तरह से एक ही परिवार के 6 सदस्यों की जान जो है वो चली गई। दुर्भाग्य रहा कि एक बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है। जेके चैनल के माध्यम से तस्वीरें इस समय आप तक साझी करते हुए परिवार के इन सदस्यों की आत्मा की शांति की दुआ जरूर करें। बेहद ही दुखद खबर शिवनगर कठुआ से सामने आई थी जब एक रिटायर्ड डीएसपी के घर में देर रात आग लगती है और आग इतनी भयानक होती है कि घर के सदस्य बाहर नहीं निकल पाते। घर में ही धुएं से उनका दम जो है वो घुट जाता है। आखिरकार आग किस तरह से लगी और रिटायर्ड डीएसपी के घर में ऐसा क्या हुआ जो इस आग ने इतना भयानक रूप ले लिया, जिसमें वहां मौजूद 6 लोगों ने घुट घुट के ही दम तोड़ दिया। अगर आपको बता दूं उस समय उनके परिवार में जिन लोगों ने जान गंवाई है उनमें से एक गंगा भगत जिनकी उम्र 17 साल है, जो कि शहीदी चौक कठुआ के ही रहने वाले हैं। दूसरे दानिश भगत जिनकी उम्र 15 साल है। अवतार किशन जी उम्र 81 साल। बरखा रैना 25 साल जिनकी आज एंगेजमेंट थी, रिंग सेरेमनी थी उनकी आज। उसी के साथ साथ तक्ष रैना, महज 3 वर्षीय तक्ष रैना, अभी तो सही ढंग से चलना भी नहीं सीखा होगा, बोलना भी सही ढंग से नहीं सीखा होगा, उसने भी इस दुनिया को जो है अलविदा कह दिया। आद्विक रैना 4 साल का, उसने भी अपनी जान जो है इसमें गंवाई और 4 लोग इसमें अभी भी घायल हैं जिनके इलाज जो है वो चल रहा है। मगर बेहद ही दर्दनाक और दुखद ये हादसा रहा कि रात के अंधेरे में आखिरकार रिटायर्ड डीएसपी के घर में ऐसा क्या हुआ, कारण क्या रहे आग लगने के, इसके ऊपर बात करनी होगी और जांच जो है बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। किन कारणों से आग लगी, क्या यही शॉर्ट सर्किट था या फिर कोई अन्य कारण था, आखिरकार आग लगी तो लगी कैसे। और सर्दियों का समय है, आप लोगों से अपील है कि अपने घर में ऐसी कोई भी चीज ना रखें। रात को सोते समय अपने हीटर्स जो है वो बंद कर रहे हैं। अगर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हो, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स आजकल काफ़ी आम हो चुके हैं, अगर उसका भी इस्तेमाल करते हो तो ध्यानपूर्वक रात को सोने से पहले उन्हें बंद करें। उसके साथ साथ कभी भी घर में पीवीसी पैनलिंग का काम करवाते हो तो इस तरह की पैनलिंग का इस्तेमाल कीजिए जो कि फायर प्रूफ हो, क्योंकि प्लास्टिक की पैनलिंग तो आप घर में लगा लेते हो और घर भी बेहद खूबसूरत लगता है, मगर छोटी सी चिंगारी जो है उस प्लास्टिक को आग से एक पल में ही राख कर देती है।
तो जब भी घर में पीवीसी पैनलिंग का काम कराए तो लगाने वाले से ये जरूर पूछ ले कि ये फायर प्रूफ है या नहीं है। इसका भी ध्यान रखें। घर में जिस तरह के स्विच का इस्तेमाल करते हो, एमसी भी लगाते हो, तो वो भी जरूर लगाएं, क्योंकि अगर कभी शॉर्ट सर्किट कहीं होता है तो वहां से वो ड्रिप हो जाएगा और कनेक्शन जो है बिजली का कट जाएगा। तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सर्दियों में कई बार गीजर आपके ऑन रह जाते हैं, तो गीजर का भी ध्यान रखें, उस गीजर को भी बंद रखें। रेफ्रिजरेटर्स का भी ध्यान रखें, क्योंकि कई हादसे रेफ्रिजरेटर के फटने के कारण जो है वो भी देखने को मिले हैं। मगर दुर्भाग्य रहा कि किस तरह से एक ही परिवार के 6 लोगों ने जो है वो जान गंवाई है और दुखद ये हादसा जो है वो रहा है। तो आप लोग इन परिवार के सदस्यों की आत्मा की शांति की दुआ जरूर करें। परिवार इस हादसे से उबर सके, इसकी दुआ भी जरूर करें आप। बेहद ही दुखद रहा कि उनमें से एक बेटी की आज एंगेजमेंट थी और वो उसने आज इस दुनिया को जो है वो अलविदा कहा है। तो साथ के साथ ऐसी वीडियोस को जो है वो शेयर करें, क्योंकि आपकी एक मदद जो है वो जागरूकता जो है वो पहुंचा सकती है। सर्दियों में आग से बचने के लिए हम क्या कुछ उपाय करें और किस तरह से अपने घरों का ध्यान रखें ताकि आगजनी की घटनाएं जो है वो कम हो। हालांकि इस मामले में आग किस तरह से लगी है, इस पे पुलिस जो है वो जांच कर रही है। दुखद पल और दुखद खबर आप जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए। और कठुआ के शिवनगर में आखिरकार ऐसा क्या हुआ? कठुआ के शिवनगर में ऐसा क्या हुआ कि परिवार के 6 सदस्यों ने जो है वो जान गंवाई है। अब देख सकते हैं ये 6 वो सदस्य जिन्होंने इस हादसे में जो है वो जान गंवाई है। इन सब की आत्मा की शांति की दुआ जरूर कीजिएगा। और ये बरखा जी जो अब इस दुनिया में नहीं है और आज इनकी रिंग सेरेमनी थी, जिसने भी ये बात सुनी उनके आंखों से आंसू नहीं रुके। आखिरकार क्या हुआ ऐसा जो एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने इस दुनिया को अलविदा कहा। और मोहल्ले के उन लोगों को भी यहाँ पे धन्यवाद करना होगा जिन्होंने अपनी जान पे खेल उस परिवार को बचाने के निरंतर प्रयास किए, उस परिवार के सदस्यों को अस्पताल पहुंचाया। अगर आपका पड़ोसी अच्छा हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको जिंदगी में कभी कोई परेशानी हो सकती है। उनके पड़ोसियों ने पूर्ण कोशिश की कि परिवार के हर एक सदस्य की जान बचाई जा सके, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो सके और इन लोगों ने इस दुनिया को जो है वो अलविदा कहा। तो जरूर इनकी आत्मा की शांति की दुआ करें। परिवार के बचे सदस्य जल्द ठीक हो, अपने घर पहुंचे और इस हादसे को भूल सकें जो कि बेहद मुश्किल है।